नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। एनडीए ने सीटों के बंटवारे को लेकर निर्णय ले लिया है। नीतीश कुमार सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली गए थे। सीटों के बंटवारे को लेकर घोषणा अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी को यह स्वीकार करना पड़ा है कि बिहार में उसकी अपनी कोई स्पष्ट फुटिंग नहीं है। भाजपा शासक दल है, परंतु नीतीश से अलग हो जाए तो भाजपा की कोई अपनी अलग साफ हैसियत नहीं है। इस वजह से बीजेपी की आकांक्षा चाहे कितनी भी अधिक हो, उसे यह मानना पड़ रहा है कि जेडीयू का सहयोगी दल है। भाजपा की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस रूप में कायम है कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर रखा है और बाकी 3 घटक दलों को भी जोड़ रखा है। यह अनुमान था कि चुनाव के समय ही नीतीश कुमार की पार्टी की अंत्येष्टि कर दी जाएगी, परंतु आगे देखिए कि फिलहाल इस तरह की नकारात्मक शंका पर विराम लग गया है। वीडियो विश्लेषण पर अंत तक बने रहिए। भाजपा के मुकाबले जदयू को एक सीट अधिक ही मिलेगी, यानी 101 और 102। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा हीरो बनकर निकले हैं, यानी इन लोगों को 10-10 सीटें मिलेंगी। चिराग पासवान को 20 सीटों पर ही रोक दिया गया है। नीतीश कुमार चुनाव सभाओं में बहुत अधिक संबोधन के लायक हैं या नहीं, इस पर अभी भी संदेह किया जा रहा है, परंतु बिहार के शासक गठबंधन के समीकरण में नीतीश का स्थान अभी तक सुरक्षित माना जा रहा है। नीतीश अभी तक बिहार एनडीए में पार्टी की लीड बनाकर रख पाए हैं। सीटों के बंटवारे के लिए वे दिल्ली चले गए थे। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर सहमति बना ली है कि नीतीश की पार्टी को भाजपा से एक सीट ज्यादा दी जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रभारी अरुण भारती ने अभी कहा है कि उन्हें 43 सीट से अधिक ही मिलेगी। देखिए, हर दल ने अपनी अपनी उम्मीदों और अपेक्षाओं को अपने बड़े घटक दलों के साथ साझा किया है और मुझे लगता है कि जब सभी दलों में आपसी सहमति हो जाएगी तो इसकी जानकारी, सीटों की कौन कितनी सीट पर लड़ा, इसकी जानकारी भी आप लोग को दे दी जाएगी। अब अगर आप मुझसे पूछेगा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। हमारी पार्टी जब से बनी थी सन 2000 में, तब से हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी उस वक्त थी, हमारे संस्थापक हमारे बीच में मौजूद थे। तब से लेकर के आज तक जब हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, हम लोग कभी भी जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। और इसीलिए यहीं पे सवाल यही आता है कि जब 2015 में हम लोग 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 2020 में लगभग 137 सीटों पर चुनाव लड़े थे। ऐसे में ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मेरा निजी विचार है कि हमारी पार्टी के लिए एक सम्मानजनक समझौता इन्हीं 2 सीटों के आंकड़ों के बीच में होना चाहिए। परंतु संभावित है कि जदयू को 102 सीट, बीजेपी को 101 सीट, लोजपा आर को 20 सीट, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को 10 सीट और बाकी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 10 सीट मिल सकती है। घोषणा जल्दी ही कर दी जाएगी। अभी आपने यह देख लिया, आगे क्या देखना बाकी है। अगले वीडियो में हम यह विश्लेषण करेंगे कि एनडीए की अपनी सोशल इंजीनियरिंग शासन समीकरण के वोट के टूटने को कितना रोक पाएगी। बिहार में एंटी इनकम्बेंसी या शासन विरोध की लहर से 5-7% वोट महागठबंधन के खाते में चला जाएगा या नहीं। बिहार में प्रशांत किशोर की अलग ढंग की राजनीतिक इंजीनियरिंग से किस खेमे का कितना वोट टूटेगा, यह भी हमारे अगले वीडियो विश्लेषण का विषय है। देखते रहिए विमर्श न्यूज़।